जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम पुस्तक और उनके लेखक के नाम के बारे में जानेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में ये सभी प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सभी पुस्तकों और उनके लेखक के नाम के बारे में जानेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। प्रश्न क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला था? बुकर पुरस्कार। कौन सा? बुकर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर बात की जाए इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के एक लेखिका है जिनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है? अरुंधति राय, जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं। अगर हम बात करें, इनके पुस्तक का अनुवाद 40 से अधिक भाषाओं में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? काउंट लियो टॉलस्टॉय है। कौन है? काउंट लियो टॉलस्टॉय, जिन्होंने वार एंड पीस उपन्यास को लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है या फिर रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखिका कौन है? सिस्टर निवेदिता जी। कौन है? सिस्टर निवेदिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है। किसके लेखक के बारे में पूछा गया है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक मंडेला जी हैं। कौन है? मंडेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। किसके बारे में बात किया गया है? मालगुडी डेज पुस्तक के बारे में। इसके लेखक RK नारायण है। कौन है? RK नारायण, जिन्होंने मालगुडी डेज पुस्तक को लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मधुशाला रचयिता कौन है। मधुशाला के रचयिता जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के लेखक कौन है। किसके बारे में बात किया गया? आधे अधूरे लेखक। तो इनके लेखक मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी है। इन रचनाओं में से पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिंदगी का कारवां किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है। किसके बारे में बात किया गया है? जिंदगी का कारवां, यह किसकी आत्मकथा है? चंद्रशेखर जी का। किसका? चंद्रशेखर जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक किताब का नाम है द इनसाइडर लिखी है। तो द इनसाइडर किताब किसने लिखी है? PV नरसिम्हा राव ने। किसने? PV नरसिम्हा राव द्वारा द इनसाइडर पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी, जो कि भारत देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया है अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यह कविता किसने लिखी है? किस कविता के बारे में बात किया गया है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बारे में यह कविता जेन टेलर ने लिखा है। किसने? जेन टेलर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। किसके बारे में बात किया गया है? पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है, इनके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इनके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्रिसेंट मून के लेखक कौन हैं? किसके? क्रिसेंट मून के लेखक, जो कि इनके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में देखेंगे पुस्तक दरिद्र नारायण, कौन सा पुस्तक? दरिद्र नारायण के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिन्होंने दरिद्र नारायण पुस्तक को लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें पूछा गया माटी के मूरत पुस्तक के रचयिता कौन है? किस पुस्तक के बारे में बात किया गया है? माटी के मूरत के पुस्तक के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? कौन सी रचना का नाम है मेरी 51 कविताएं? तो यह किसकी रचनाएं हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? कौन सा स्टेटमेंट? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो इस स्टेटमेंट को जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन हैं? किस रचना के बारे में पूछा गया है? पद्मावत। पद्मावत को किसने लिखा है? जायसी जी ने लिखा है। किसने? जायसी जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन हैं? किसके पुस्तक के बारे में बात किया गया है? द व्हाइट टाइगर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, कौन सा पुस्तक है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है टॉम सायर के लेखक कौन है? किसके बारे में बात किया गया है? टॉम सायर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मार्क ट्वेन है। कौन है? मार्क ट्वेन, जिन्होंने टॉम सायर नामक रचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? न्यू इंडिया। तो इनके लेखक कौन है? एनी बेसेंट जी हैं। कौन है? एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? किस पुस्तक के बारे में बात किया गया है? एग्जाम वॉरियर्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने लिखा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है मधुशाला रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।